जीवन का ये अलौकिक दर्शन है। परमात्मा की हर स्थिति से जिसे प्रेम है, परमात्मा जिसे हर हाल में प्रिय है, और परमात्मा की हर रजा में जो राजी है, चाहे पुष्प हो और चाहे कांटे, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, हर स्थिति परमात्मा की बनाई है। उसमें जब तुम राजी रहोगे तो दुख में सुख लाने की जिम्मेदारी किसकी? महादेव की। आप पूरे आनंद से बैठे। आज फिर हमारे घर में परिवार में बच्चे थोड़े ज्यादा हैं। मैं फिर आपको कहूं कि वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर अधिक लोग आ जाए। जिसको जहां जगह मिले सानंद बैठ जाइए, ये तो परमात्मा का घर है। हमें याद है, हम लोग बचपन में जब कहीं धर्म की जगह में जाते तो दूर जमीन पर बालुका में रेत पर बैठकर आनंद करते। लगता कि ये सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि हमें तो उस समय बालू में मिट्टी में हर बच्चे को लगता है ना, खेलने में आनंद है। हम सब बच्चे तो हैं भगवान के, जहां बैठे हो। और इस बार तो तुम सब बहुत छोटे बच्चे बन गए हो। इस बार महादेव के तुम सब सच्चे, अच्छे और निष्ठावान बच्चे हो। इस बार तो तुम सब मिट्टी से खेल रहे हो, तुम भगवान बना रहे हो। हाँ? वही वाली बात फिर कह रहा हूं। एक मूर्तिकार भगवान से कहता है, जो मूर्ति बना रहा है, बोला बुत तू भी बनाता है और बुत मैं भी बनाता है। आप भी बनाते हो एक बुत, एक मूर्ति। ये देखो इतनी मूर्तियां आपने बनाई, और एक मूर्ति हम बनाते हैं। बुत तू भी बनाता है, बुत मैं भी बनाता है, लेकिन तेरा बुत मेरे बुत के आगे सर झुकाता है। हाँ? आज जो तुम बना रहे हो, उसके आगे समूचा विश्व प्रणाम करता है, नमन करता है, वंदन करता है। ईश्वर ने वो अवसर प्रदान किया है, आगे से पीछे कोई एक भी ऐसा न बचे। जो चाहे एक आदि बनाओ। ये यज्ञ ही ऐसी है, ये आहुतिक यज्ञ नहीं, ये तो पार्थिव शिवलिंग निर्माणात्मक यज्ञ है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण यज्ञ। इसमें एक भी अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई तो तुम्हें वही 1.25 करोड़ अथवा 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का फल मिल जाएगा। क्योंकि जब संयुक्त कोई काम हो रहा होता है तो कम और ज्यादा नहीं, वो तो पूरी एक टीम मिलकर करती है। तो हम सब एक टीम में हैं, ये टीम वर्क है। हम सबको बराबर बराबर लाभ और बराबर बराबर उसका पुण्य मिलेगा। तो एक तो श्रद्धा से बैठकर महादेव का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करो, और बड़ी श्रद्धा से मन में ओम नमः शिवाय कहते रहो। हाथों से बीच बीच में तालियां बज रही हैं, हाथों से महादेव का निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे तुम इस संसार के चक्कर से बचने के लिए अपना हाथ घुमा घुमा कर महादेव का निर्माण कर ही रहे हो। इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें आपकी हस्त रेखा, आपकी भाग्य रेखा, आपकी किस्मत रेखा, आपकी लक रेखा, ये सब तो अच्छी हो ही रही, इसमें कोई संदेह थोड़ी। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा कर्म परिवर्तित हो रहा है। आपके भाग्य के साथ साथ तुम परिवर्तित हो रहे हो, तुम कर्मनिष्ठ और कर्मयोगी हो रहे हो। केवल बैठकर कथा नहीं सुन रहे। इस बार तो तुम्हारा एक एक क्षण, एक एक पल पूरा सदुपयोग हो रहा है। वैसे हो सकता है मन यहां वहां चला जाता, इस बार तो शिवलिंग टेढ़ा ना हो जाए, इसलिए पूरा ध्यान उधर ही है। भगवान शिव में मन लगेगा ही। हाथ में कुछ काम है ना,
तो ध्यान वहां जाना ही पड़ेगा। आंखें वहां जाएंगी तो मन वहां जाएगा, मन वहां जाएगा तो बुद्धि वहां जाएगी, तो चित्त भी वहीं जाएगा ना। जरा सोच कर देखिए। तो इस बार आपका मन, आपकी धारणा बिल्कुल अलग है। लोग घरों घरों से अपने अपने घर में जो बैठ रहे तमाम करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, वो सब भी बना रहे हैं, वो सब भी निर्माण कर रहे हैं। किसी घर के छोटे छोटे बच्चे, किसी घर में बूढ़े बड़े लोग, कोई अपने मंदिर में रखकर पूजन कर रहा है, कोई अपने घर में रखकर पूजन कर रहा है। मुझे कनाडा में एक भक्त का फोन आया। वैसे तो कनाडा में बैठ के बहुत लोग बना रहे हैं, अमेरिका में बैठ के बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लंदन में बैठ के बहुत सारे लोग बना रहे हैं। पीछे लंदन गया, वहां तकरीबन 1000 लोगों ने गुरु दीक्षा प्राप्त करी, तो वो सब तो बैठ के बना ही रहे। वहां से किसी का फोन आया कि गुरुदेव यहां अभी जो मौसम है वो माइनस टेम्परेचर में चल रहा है, तो पानी तो सब जम जाता है, विसर्जन कहां करें? हाँ? तो मैंने कहा विसर्जन की जो परंपरा है, विसर्जन का जो भाव है, विसर्जन करने की जो पद्धति है, वो जल में ही नहीं है। आप जल में भी कर सकते हैं, आप थल में भी कर सकते हैं, आप जमीन में खोद कर सकते हैं, पुष्पों में ढक सकते हैं। चाहे जल शयन कराएं, चाहे अन्न शयन कराएं, चाहे वायु शयन कराएं, और चाहे एकांत शयन कराएं, ये सब विसर्जन की पद्धति है। जहां जैसी देश काल परिस्थिति पर जैसी व्यवस्था हो जाए, वो महादेव है। उनको कंकड़ में मिल जाना है, हर कंकड़ में शंकर हो जाना है। तो आपने जहां से मिट्टी लेकर बनाया है, उसी में दोबारा करके, अथवा अपने ही घर में एक बड़ा टप लेकर उसमें जल, गंगा जल, दूध, पंचामृत आदि इत्यादि डालकर उसमें विसर्जित कर दीजिए। घर में मन चंगा तो कठौती में, हाँ हाँ क्या, हाँ क्या, गंगा। जरा जोर से कहो ना। शिवरात्रि में कौन कौन व्रत रहने वाला है? सच्ची चलो, हमने 56 भोग बनवाने का प्राविधान रखा था, पर क्योंकि तुम सब लोग व्रत हो, इसलिए उस दिन का भंडारा कैंसिल कर देना चाहिए। अरे भगवान शंकर के लिए और शिव के भक्तों के लिए असली 56 भोग तो महादेव पर चढ़ा हुआ एक गुड़ का ढीला भी है। हाँ? जो मिलेगा सब 56 भोग ही है। उस दिन तो महादेव में रहना है। उस दिन तो रात्रि भर यहीं बैठना है, यहीं आनंद करना है। इधर ही बैठकर रात्रि भर हम लोग साधना करेंगे। जिनके लिए संभव हो सके वो सब सादर आमंत्रित। 4 प्रहर की पूजा करेंगे हम लोग उस दिन, जिनके लिए संभव हो, जिनकी श्रद्धा विश्वास हो, सामर्थ्य हो और पारिवारिक व्यवस्थाएं अनुकूल हो जिनके इस दिशा में, क्योंकि सब देखना है, वो सब सादर आमंत्रित है। किसी के लिए जबरदस्ती नहीं और किसी को रोकने की बात पे नहीं कि आप नहीं आओ। आप सब आ सकते हैं, जिसके पास सुविधा हो, जिसके पास व्यवस्था हो और जिसका अनुसरण बन पाए वो जरूर करें ऐसा। हाँ, उस दिन फलहार की व्यवस्था है। उस दिन पहले से सब बता रहा हूं, इसको चुगली कहते हैं, पर क्या करो बत्तूर, मैं हूं आदत से मजबूर। कहना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा। पहले से ध्यान रखें, मेरा तो वो हाल है, कोई निमंत्रण कहे तो मुझे लगता कि 2 दिन पहले से अपने आप को तैयार करो, निमंत्रण में जाना है। जब तक मैं आपको सत्य कहूं, बहुत क्वांटिटी खा पाना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं तो अपने साथ एक पंडित जी रखता हूं। एक हमारे साथ पंडित जी हैं,
वो इस बार किसी कारण नहीं आ पाए। वो सुबह के ब्रेकफास्ट में तो जो भी मिल जाए खा ही लेते हैं। दोपहर के भोजन में अगर हाथ से बनाई हुई मोटी रोटियां हो तो, पतली वाली रोटियां तो वो नहीं खाते, वो मोटी रोटियां खाते हैं और खुद बनाते हैं। तो जो मोटी रोटी है और थोड़ा साइज अच्छा हो, जिस रोटी को मेरे जैसा एक आदमी आधी रोटी खा सकता है, मैं आधी रोटी पूरी खा जाता हूं, आधी को पूरी खत्म करता हूं, ऐसा पूरी नहीं खाता, आधी को पूरी खत्म करता हूं। वो रोटियां वो तकरीबन 40 खा लेते हैं मात्र। उसके साथ एक आध भगोना सब्जी, रोटी के साथ सब्जी लगती है भाई, एक आध भगोना दाल और 2-3 सेर चावल से उनका काम चल जाता है। इतने के बाद अगर कुछ आपने मीठा बनाया हो तो वो उसे छोड़ते नहीं। वो कहते हैं जीवन तो फिर मिल जाएगा, भोजन का क्या भरोसा। भोजन के लिए तो जीवन है, इसलिए वो उनका पहली प्राथमिकता भोजन। हम सब साधक लोग हैं, आचार्यों का तो क्या, वो मंत्र बोलकर अपने आप को सब सिद्ध कर लेते हैं। हम लोग सिद्ध लोग, हम सब साधक लोग हैं। हम सब उस दिन प्रसाद ग्रहण करेंगे। फलहार की दिव्य व्यवस्था है यहाँ, नमकीन मीठा सब पर्याप्त मात्रा में है। तो आपके लिए प्रसाद भी है, फलहार भी है और दिव्य प्रसाद स्वरूप महर्षि महेश योगी जी के संस्थान की तरफ से सिद्ध और शुद्ध रुद्राक्ष का वितरण भी है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगर कल की पूजन में हम सम्मिलित कर सकें तो परसों कथा के बाद वितरित करें, अन्यथा रात्रि पूजन के बाद तो वो वितरित होंगे ही, उसमें कोई संदेह नहीं। रात्रि पूजन के बाद तो 100% वो वितरित होंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींच कर लाओ और सबको बताओ कि शिव महापुराण में सिद्ध और शुद्ध रुद्राक्ष मिल रहे हैं। महादेव के 19 अवतार हुए। इन सब बातों में हम लोग भूल न जाएं। एक और संत हैं, उनकी बात मुझे याद आ रही। वो किसी के घर भोजन करने गए, सारा कुछ परोस दिया गया। एक बूढ़ी अम्मा अपने पास में थाली पापड़ की रख कर के भूल गई, वो नहीं परसी। अब कभी कभी ज्यादा मिल जाए उस तरफ ध्यान कम होता है, जो नहीं मिले उस तरफ ध्यान जाता होता है। जो मिल गया वो कम है, वो थोड़ा है, जो नहीं मिला वो ज्यादा है। हमेशा ये भाव रहता है इंसान का। तो बार बार परेशान, बार बार इधर उधर की बातें करें और ध्यान थाली की तरफ ले जाएं। जब नहीं गया तो बोली माता जी, हाँ हाजी मुनिवर जी कहिए। अरे मैं आ रहा था आपके यहाँ निमंत्रण में, मुझे रास्ते में एक बड़ा भारी सर्प मिला। अरे फिर क्या हुआ? वो सांप बहुत बड़ा था। कितना बड़ा होगा? अरे यहां से लेके जैसे आपकी वो पापड़ वाली थाली यहाँ, अरे मैं पापड़ तो परोसना भूल गई आपको। अरे नहीं मैं तो सर्प की बात कर रहा था कि यहां से लेके जैसे पापड़ वाली थाली वहां तक रहा होगा। तो कहने का सीधा अभिप्राय कि या तो जीवन इसलिए हो, हम इसलिए जिंदा हो कि भोजन करना है, अथवा इसलिए थोड़ा सा भोजन करें कि जिंदा रहना है, हाँ स्वस्थ रहना है। आयुर्वेद कहता है अल्पहार, थोड़ा आहार करने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ रहते और दीर्घायु रहते। तो हमेशा प्रसाद की तरह सायंकालीन तो कम से कम भोजन करना चाहिए, शिव महापुराण कहती है। तो महादेव के 19 अवतार हुए। 19 अवतारों में से कुछ महत्वपूर्ण अवतारों पर चर्चा कर रहा है।
एक अवतार इनका अवधूत का हुआ। अवधूत अवतार में महादेव के प्रत्येक अवतारों में महत्वपूर्ण एक बात, हर बार अभिमान को और तुम्हारे साधन और साधना में भेद को परमात्मा सबसे पहले देखते हैं। एक साधक को अपने साध्य के प्रति साधना संपन्नता पर चर्चा करनी चाहिए। एक साधक साधना संपन्न हो अपने साध्य के लिए तो वो साधन संपन्न भी हो जाएगा। इंद्र और बृहस्पति, एक बार इंद्र महादेव के दर्शनार्थ कैलाश को जा रहे थे और मार्ग में ही बहुत बड़ी बड़ी अपनी बातें, अपना स्वयं का यशगान कर रहे थे। मैं इंद्र हूं। और गुरुवर, आप जानते हो मेरे दरबार में समस्त देव के सुखों का संसाधन है। सारे देवी देवता मेरे अनुसरण करते हैं। मेरा वायु हो, अग्नि हो, जल हो, जो भी सूर्य चंद्रमा, सारे देवी देवता मेरे चाकरी और मेरे अनुचरी में। मैं राजा इंद्र, मैंने अपनी तपस्या और अपनी साधना के बल पर मैंने अपने ताकत से इस पद को प्राप्त किया है। इसमें कोई सानी थोड़ी है, मुझे कुछ उधार नहीं मिला, मैंने सब अर्जन किया है। अभिमान पूर्ण शब्द बोलते हैं। एक बात कहूं, अभिमान भी किस बात का? बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। क्या कहें, इंसान कौन, हम सब राख का ढेर है साहब। क्या अभिमान, किस बात का अभिमान, किस बात का मान? अभिमान आपके उस विमान के लिए बाधक है जो परमात्मा जिस पर बैठकर आता है। उस विमान का बाधक है जिसमें सुख बैठकर आता है। तुम्हारे घर की संपन्नता बैठकर आती, तुम्हारे घर के संस्कार बैठकर आते, तुम्हारे घर की ये आनंद बैठकर आते, उसका बाधक है अभिमान। जो है बहुत है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। धर्म को लात मारकर जाने वालों, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, चाहिए, एकदम चाहिए। तुम कौन सी बात सुनने के बाद राम ने कहां जन्म लिया, कृष्ण ने कहां जन्म लिया, किसके पिताजी का क्या नाम है, किसकी माताजी का क्या नाम है, किसकी संतानें कितनी हैं, ये जानना अच्छा है, लेकिन उपयोगी तब है जब तुम्हारे जीवन में उसका प्रभाव पड़े, तुम परिवर्तित हो जाओ, तुम्हारी सूझ, तुम्हारी बूझ और तुम्हारा आचरण अनुसरणीय हो जाए तो अच्छा है। अन्यथा न तो सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सच कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सच सच कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सोना सोना काम आएगा, चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सोना काम आएगा, चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सच सच कर जिस दिन मौत की सहजादी
चांदी आएगी। दोनों हाथ उठा के मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। बस तुम समझदार हो और मैं बिना बोले रह सकता नहीं, आदत से मजबूर हूं। केवल युवा लोग जिनका दिल बड़ा जवान है, जो बहुत यंग है, जो बूढ़े लोग भी यंग हैं, उनके लिए सिर्फ न तो सोना काम आएगा, चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। धड़ धड़ कर जिस दिन मौत की सैलानी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सैलानी आएगी। सोना ना तो सोना आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सोना ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। ये मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। 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 ना सोना काम आएगा,
हो तो सत्यानाश। दुनियादारी सब छोड़कर परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाकर सुनना। अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन, अच्छे किए कर्म को तूने पाया मानुष तन। पाप में जो भटका है पापी ये तेरा मन, पाप में जो भटका है पापी ये तेरा मन। पाप की नैया एक दिन तुझको डुबाएगी, पाप की नैया एक दिन तुझको डुबाएगी। जिसको तुम अच्छा काम समझ रहे हो कदाचित बुरा हो सकता है, सोच समझ कर करना आज के बाद। पाप की नैया एक दिन तुझको डुबाएगी, पाप की नैया एक दिन तुझको डुबाएगी। तब सोना काम आएगा। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सोना काम आएगा। चांदी आएगी, थोड़ा सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना तो सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। दोनों हाथ उठा के ना तो सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। सारी प्लानिंग, सारा विस्तार और सारी व्यवस्थाएं और सारा तुम्हारा निर्णय सब धरा रह जाएगा। काल ने किसी को बख्शा है क्या? शिव भक्तों, हानि लाभ जीवन मरण, ध्यान समझना। तुम सब कर लो, बड़े हो जाओ, महान हो जाओ, बड़ी बिल्डिंग बनाओ, स्पेशल हो जाओ, खास हो जाओ, समूचे विश्व के राजा हो जाओ, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण चार हुई। जस अपयस विधि हाथ, ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ। जिस दिन उसकी इच्छा हुई उसी दिन वो तार कट जाएगा और यहां धक धक बंद हो जाएगा। मुझे अक्सर लोग कहते हैं गुरुदेव शांति नहीं है, क्या करें, जीवन में बड़ी अशांति है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, अशांति में ही शांति है, अन्यथा शांति शांति तो अंत में है। शांति, ओम शांति शांति शांति, शांति समाप्ति का नाम है। जब तक लय है, अशांति मतलब लय। वो जब आप वेंटिलेटर पर डाले जाते हैं, वेंटिलेटर मतलब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, उस पर जब आप डाले जाएं तो उस पे ऐसे 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 कैंडल्स बन रही होती हैं ऊपर नीचे। जब तक वो कैंडल बन रही हैं
तब तक तुम हो अथवा मैं हूं, कैंडल बंदी बंद, शांति। हाँ, जब तक लय है जीवन में तब तक तुम हो, अन्यथा तो प्रलय है उसके बाद। स्वाहा, फिर क्या? अशांति में ही शांति है बच्चों। शांति ढूंढने के लिए दुनिया में मत भटको। उस मृग की तरह, उस हिरण की तरह नाभि में कस्तूरी रख करके पूरी दुनिया में भागते मत फिरो। यहां वहां भाग कर जाने से, घर छोड़ कर जाने से, कहीं घूम कर आने से शांति मिलती होती तो अब तक दुकानें खुल गई होती मेरे बच्चों। शांति इतने रुपए किलो मिलती है, होम डिलीवरी फ्री है। हाँ, अशांति में ही शांति है। तुम मानते नहीं ना, इसलिए अशांत हो। अशांति में शांति है। बच्चे शोर कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मेरे बच्चे शोर कर रहे हैं। ओ वाह, क्या बात, बहुत अच्छा, खेलो खेलो और अच्छे से खेलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, बच्चा चीख रहा है, रो रहा है। माय गुडनेस, हमारा बच्चा रो रहा है। हाँ, रो रहा है, रो रहा है। क्या दूध दूध दो, कुछ खिलाओ, इसको पिलाओ। अशांति में शांति है। तुम मानते नहीं, तुम जानते नहीं, बस इतनी सी बात है। हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण हो सकते हैं इसके। अशांति में ही शांति। ढूंढो, उस मृग की तरह कूदना बंद करो, ढूंढना शुरू करो। और खोजना कहां है? कहां खोजने जाओगे शांति मालूम है? शांति खो जाने में मिलती है, खोजने पर नहीं। अपनों में खो जाओ, उस व्यवस्था में खो जाओ, उसमें लिप्त हो जाओ। एक और बात कहूं, ध्यान से सुनना। अगर तुम कभी परफ्यूम की दुकान पर गए हो तो तुम्हें यह बात समझ आ जाएगी जो मैं कहने जा रहा हूं। बहुत देर तक वो परफ्यूम दिखा रहा होता है आपको। वो सफेद कलर की स्टिक लेता है और उस पे ऐसे करके आपको देता है, सूंघो, अच्छा है। अब दूसरा सूंघो, बहुत अच्छा है। अब तीसरा सूंघो, ठीक है। चौथा, ठीक नहीं लग रहा, बोला रुको, अब कॉफी सूंघो। तो मैंने एक बार पूछा उससे, कॉफी क्यों सूंघे भाई? परफ्यूम लेने आए, कॉफी लेने थोड़ी आए। उसने कहा, आपकी जो नासिका है ये परमहंस हो गई है। अब इसको कोई सुगंधी नहीं आ रही तो थोड़ा इसको अलग ले जाओ, कुछ और सुंघाओ। अब अगली बार सेंट देंगे तो सुगंधी आ जाएगी। अभाव में प्रभाव और प्रभाव में अभाव का दर्शन। बहुत तीखा हो तो मीठे का बल बढ़ जाता, बहुत मीठा हो जाए तो तीखे का बल बढ़ जाता। बहुत मीठा 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 खाओ तो नमकीन खाने का मन करता है, बहुत नमकीन नमकीन खाओ तो मीठा खाने का मन करता है। अभाव में प्रभाव और प्रभाव में अभाव, ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही जीवन है और इसी में शांति है। इससे भागना अशांति। तुम जिसको अशांति कहते हो ना, बस वही शांति है। तुम उसे समझ नहीं पा रहे। उसी में शांति है, छुपी हुई शांति। उसको तलाशो, उसको ढूंढो। उस माहौल से, उस व्यवस्था से, उस संसाधन से, उस तारतम्य से प्रेम करो, शांति हो जाएगी। शांति अलग से नहीं आएगी, उसी में मिल जाएगी। तो इंद्र और बृहस्पति महादेव के दर्शनार्थ जा रहे हैं और इंद्र का अभिमान बढ़ गया। इंद्र का अभिमान बढ़ा। बृहस्पति जी ने जब तक समझाया, इंद्र नहीं माने। इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं ये पूर्ण सत्य है। इनका मान मर्दन करने के लिए, अभिमान चूर करने के लिए महादेव ने एक वेश बनाया, ब्रह्मचारी का, एक संत का वेश बनाया, अवधूत संत का वेश बनाया और रास्ते में इंद्र को रोक लिया। इंद्र तो अपने अभिमान में थे, अपनी कहानियां बता रहे थे, अपना शौर्य बखान कर रहे थे। और एक बात कहूं, जिस समय तुम अपने शौर्य का बखान कर रहे होते हो, जिस समय तुम अपना
अपना जेवर, अपना हीरे वाला हार, तगड़ी वाली अंगूठी और न जाने क्या क्या कितना गिनाऊं। हाँ, वो जब तुम प्रदर्शित कर रहे होते हो और जब तुम बड़ी आंखें करके मटक के बात कर रहे होते हो, उस समय कोई भी सामने आ जाए आप कुछ नहीं समझते उसको। इंद्र का यही हाल है। अवधूत एक वृद्ध ब्राह्मण सामने खड़ा है, एक संत वेश में कोई सामने खड़ा है और उसने इंद्र को रोक दिया। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, मैं इंद्र हूं, सामने से हट जा। उसी समय महादेव बने हुए वो अवधूत संत ने मात्र अपनी एक उंगली के सहारे इंद्र और उनके वज्र को स्तब्ध कर दिया। इंद्र टस से मस ना हो सके उस वृद्ध के सामने पूरा बल लगाने के बाद चकनाचूर होकर चरणों पर अनायास गिर पड़े। बृहस्पति ने ध्यान कर देवगुरु बृहस्पति ने जान लिया ये महादेव है, प्रार्थना करने लगे। अनेकों प्रकार से महादेव की प्रार्थना करी, नमन किया, वंदन किया और इंद्र को क्षमा मांगने के लिए कहा। इंद्र सहित दोनों ने क्षमा मांगी है, चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन किया है। इस प्रकार महादेव का एक अवतार अवधूत का हुआ। जो लो अवधूतेश्वर भगवान की जय हो। महादेव के कहीं कहीं 19 और कहीं कहीं 27 अवतारों तक वार्ता आती है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उन अवतारों के बारे में जरूर कहें जिन्हें आपको सुनना चाहिए। किसी भी संत का, किसी भी अवधूत का, किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी विप्र का, किसी भी बटुक का, किसी भी वेद पाठी का, किसी भी भिक्षुक का और किसी भी याचक का अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। कोई मार्ग में मिले तो सम्मान कीजिए, कोई द्वार पर आए तो आप कुछ कर ना सके तो कम से कम अपमान न करें और कभी भी किसी भी अपमानजनक चीजों में सहभागिता न रखें। अन्यथा न जाने कब अवधूत नाम या अवधूत बना हुआ संत शिव बन जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए जो भी संत महंत मिले उनका आदर सम्मान करें। आपको अच्छा लगे तो आप सहज स्वीकार करें, आपको ठीक न रहे तो आप सहज ही अलग हट जाएं। लेकिन अपनी वाणी से अथवा अपने कर्म से अथवा अपने किसी भी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी तरह कोई अपराध न करें। धर्म संगत रहकर अगर किया जाए तो धर्म का लाभ मिलता है। धर्म करने में धर्म संगत रहकर ही धर्म का लाभ है, अन्यथा धर्म से आपको नुकसान होता है। धर्म संगत रहकर नंदी को साथ रख करके महादेव का पूजन किया जाए तो पूजन संपन्न है। क्यों? धर्म संगत है, धर्म को साथ लेकर कर रहे हैं। सदा नंदी नंदी जगतपतिधारी सुरपति, ये महादेव को अपनी पीठ पर विराजमान कराते हैं। धर्म वो है जिस पर महादेव सवारी करते हैं। अवधूत नाम महादेव ने दोनों को आशीष दिया, दर्शन दिया और इंद्र को क्षमा किया। एक बात कहूं, अपराध सहस्त्राणी, हजारों प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अक्षम्य अपराध है कुछ जो नहीं होने चाहिए। अक्षम्य अपराधों में से एक अपराध है अभिमानी होना। हम तीर्थ में जाएं, मंदिर में जाएं, व्यासपीठ पर जाएं और उधर भी हम मटक कर निकल जाएं, अच्छा नहीं है। सहज नमन होना चाहिए। आप
आपको झुक जाना ही चाहिए, आपको सहज हो ही जाना चाहिए। मैंने कितने लोगों को देखा कि वो जहां एक्चुअली झुकना चाहिए वहां भी नहीं झुक पाते। अच्छा नहीं है। आप जो हो, आप किसी भी कुल से हो, किसी भी खानदान से हो, किसी भी वंश परंपरा से हो, किसी भी स्थिति में हो और कितनी भी संपन्न हो, यद्यपि मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, संपन्न लोग ऐसा नहीं करते। जो मिड के लोग हैं, आधे इधर आधे उधर, वो ज्यादा करते हैं। जो एक्चुअली में कुछ है वो तो है ही, उसमें कोई मतलब नहीं, वो आपको सदैव झुका हुआ मिलेगा। जो बनने की तरफ है, बन पाया नहीं है, उसके मन में उसकी आंखें वहां हैं जो वो बन सकता है या बनना चाहता है, इसलिए वो उसी गुमान में रहता है। ये अच्छा नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, ये ठीक नहीं है। दमन करना चाहिए। संतों की टोली में तो लोग जब निकलते हैं तो लोग अगल बगल में, मैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जब भी इन प्रदेशों में कोई कथा हो तो मैंने परंपरा देखी, वहां पूरे मार्ग में पुष्प बिछाना बहुत छोटी बात है। लोगों के दुपट्टे, उनके रुमाल, उनके आसन और उनके घर के वस्त्र बिछाए कि इससे निकल कर जाइए। मैं बहुत प्रारंभ में बहुत लजा जाया करता जब लोग नमन करते, प्रणाम करते, मुझे लाज आती, मैं शर्मा जाता कि लोग बड़े बड़े उम्र के और मुझ छोटे जैसे अदने से व्यक्ति, मतलब मैं क्या ही हूं, धान की बेड़ ऊपर रखी जमीन पर, क्या समझूं। लोग प्रणाम करते, नमन करते, बड़ा लाज आती, बड़ी शर्म लगती कि बड़े लोग कैसे प्रणाम करते हैं। मेरे नाना जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले सुनो क्या समस्या है इसमें। मैंने कहा मुझे लगता है वो बड़े हैं हमसे। बोले एक बात समझो, तुम होते कौन हो, तुम कौन हो, तुम होते कौन हो ये निर्णय करने वाले कि कौन क्या करेगा। जब कोई किसी को पुरस्कृत करता है तो वो पेन देगा या करोड़ों और लाखों की चेक देगा, ये निर्धारित करने वाला पाने वाला होता है क्या? वो निर्धारित करेगा किसे क्या मिलना चाहिए? नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें कोई पेन दे अथवा लाख करोड़ रुपए की चेक दे, दोनों में तुम्हारा वो सम्मान कर रहा है, दोनों का भाव उतना ही है। तुम दोनों को स्वीकार करो, कोई गाली दे, कोई आशीर्वाद दे, कोई प्रणाम करे, कोई नमन करे, कोई बंधन करे, सबके लिए तुम्हारा आशीर्वाद होना चाहिए। That's it. तुम्हारा पद है वो, तुम्हारा इतना ही काम है, तुम निर्धारित करने वाले नहीं हो। तुम निर्णायक स्थिति में अब रहे नहीं, तुम निर्णय कर नहीं सकते। तो मुझे समझ आया, हर व्यक्ति का एक कर्म है, एक काम है। जो हमसे ऊपर के लोग हैं, हमें उनको नमन करना है, उनको ऐसे ही रखना है, ये परंपरा है, इसका ऐसे ही निर्वाहन होता है। एक आरती के पहले कुछ चंद बच्चे ऐसे हैं, सारे नहीं, आप सब बड़े श्रेष्ठ हो, लेकिन कुछ आरती के मध्य में चल पड़ते हैं। अरे बस 5-10 मिनट अपने आप को जबरदस्ती बांधे रहा करो, कितने ही मन हटपटाए छटपटाए, जाना है जाना नहीं जाना बोलो, आरती संपन्न करके ही जाएंगे। आरती हरहु दीन जन जानी, आरती मतलब संकटों का हरण है बच्चों। हाँ, नहीं जाना उसमें, आरती करके जाएंगे। हाँ, तुम्हें कथा में, भजन में, संगीत में आनंद आया, अच्छी बात है। हमने इसके माध्यम से शहद में मिश्री मिलाकर तुम्हें कड़वी दवाई खिला दी, तुम जान नहीं पाए, अच्छी बात। लेकिन असली दवाई तो यही है, आरती करना, स्तुति करना, पूजा करना, पाठ करना, ये असली दवाई। बीच बीच में स्तुति, वो भाव बनाना, वो मना स्तुति बनाना कि तुम्हारा ध्यान परमात्मा के चरणों में लगे, बस इतना सब काम है। आरती के पहले नहीं जाना, आरती कर कर, प्रसाद करके, पूरे अनुशासन में रहकर करें। कथा सुनकर क्या, कथा तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करती है, तुम्हारे संस्कार डालती है तुम्हारे अंदर। कथा जीवनोपयोगी है, जीवन को परिलक्षित करती, जीवन को एक दिशा दिखाने का काम करती कथा। कथा सिखाती है हमें संस्कारी रहना। वंश की, व्यासपीठ की परंपरा है, व्यास जी जब तक नहीं जाएं, अरे 10 मिनट, 4 घंटे, 5 घंटे हम बैठे रहे, इतनी साधना करी, बस विदाई
बिटिया की विदाई के पहले बारात का क्या मतलब है? भोजन करने थोड़ी गए हैं। अगर हम उस यज्ञ में संपादित करने के लिए, हम उस यज्ञ में सम्मिलित होने गए हैं, तो पूरा करके बाहर आएंगे। ये संस्कार है हमारा, ये परंपरा है और ये निर्वाहन है। प्रसाद लेकर सानंद जाया करो, और जाते समय तो जरूर ओम नमः शिवाय कहते जाया करो। यहाँ का करंट वहां तक लेकर जाओ अपने घर तक, तो तुम्हें वो प्राप्त होगा। हा? ओ, बहुत बढ़िया। एक बार जरूर दिखाया जाए, ये तो बहुत अच्छा है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता में कहूं, तुम्हारी साधना का जो तुम यहां फल एकत्रित कर रहे हो, जाते समय इधर उधर की बात नहीं करना। तुम तो ओम नमः शिवाय कहते हुए जाओ, तुम तो नमः शिवाय कहते कहते जाओ। यहां की वो आग जलती हुई, उसको छोटा दीपक ही सही बनाकर अपने घर ले जाओ, वहां स्थापित करो। यानी ओम नमः शिवाय कहते कहते घर में प्रवेश करो। ऐसा करोगे तो यहां का पुण्य प्रताप तुम्हारे साथ जाएगा। यहां निकलते ही फिर आपकी इधर उधर की बातें चालू हो, अच्छा नहीं है ये, बहुत अच्छा नहीं। ये तुम्हारे जीवन में नुकसान का दर्शन है। आप कामधेनु का दुग्ध दुह रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, पेय निकाल रहे हैं, और बर्तन गलती से आटा छानने वाला ले आए, सब नीचे गिर जाएगा। ये कामधेनु का अमृत है, इसे एक भी बूंद जाया न जाने देना। इसको तो पूरा का पूरा घर तक लेकर जाना, इसको तो संपन्न करके जाना, ताकि आपको इसका लाभ मिले। हुआ जी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बाकी बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, समूचा विश्व कर रहा है, लेकिन पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी का जो हॉलैंड का घर है, जो वहां का उनका आश्रम है, वहां पर भी निर्माण हो रहा है। आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इसे बिल्कुल सानंद देखें। इसको कहते हैं वैदिक परंपरा, इसको कहते हैं संतों का सानिध्य, इसको कहते हैं भक्तिमय होना। हा? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां मेरा जाति मकान थोड़ी है। ये जो प्रभाव है वो कहां कहां तक जा रहा है, आप सोच कर देखिए। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं महर्षि महेश योगी का सानिध्य। पूज्य दीदी मां के सानिध्य में बैठकर सानंद लोग पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं। वहां बैठकर आप दर्शन करिए, कितने दिव्य पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पर आचार्य लोग सामने देख सकते हैं, छोटी स्क्रीन बिल्कुल मेरे ठीक सामने दिख रही है, आप इसमें भी देख सकते हो। एक बार फिर से पूरा दिखाएं। ये दर्शन बहुत अलौकिक है, इसमें कंप्लीट और परिपूर्ण भक्ति है, इसमें भाव है, इसमें वैदिक सभ्यता है, इसमें वो दर्शन है, और इसमें वेद की परंपरागत महर्षि महेश योगी जी का सानिध्य और विचार और मति है, वो चेतना है। मैं सच में बहुत अलौकिक हूं, मेरे शरीर के एक एक रोम खड़े हो रहे हैं और बड़ा स्पंदन है इस बात में। इसलिए नहीं कि केवल ये पार्थिव शिवलिंग, ये पार्थिव शिवलिंग उस स्थान पर बनाए जा रहे हैं जहां पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी का समय बहुत व्यतीत हुआ। उनकी साधना काल, उनकी तपस्या का काल और उनके अनुष्ठानिक व्यवस्थाओं का जो समय है वो वहां बहुत व्यतीत हुआ। ऐसे स्थान पर, ऐसे दिव्य स्थान पर, ऐसे वैदिक स्थान पर भी पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण हो रहा है। बोले शंकर भगवान की जय। तो आइए, आज व्यासपीठ से बस इतना ही। कल हम अपनी वास्तविक दिशा की तरफ चलेंगे। महाशिवरात्रि पर और चर्चा बढ़ेगी। मंडप और मातृ पूजन, हल्दी, मेहंदी अथवा
जो वैवाहिक परंपरा है वहां कहां कहां तुमसे क्या क्या गलतियां होती हैं और वेद क्या कहता है इस दिशा में, उस पर हम जानेंगे। जैसे रविवार, मंगलवार, शनिवार विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, रविवार मंगलवार जिनका हुआ होगा उनका ठीक नहीं होगा, अथवा जिनका ठीक नहीं होगा उनका विवाह रविवार मंगलवार शनिवार ही हुआ होगा। तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मंडप के संदर्भ में, हल्दी के संदर्भ में, मेहंदी के संदर्भ में, ये सब क्यों परंपराएं हैं, इनके पीछे महत्व क्या है, वैदिक इसके पीछे क्या पद्धति है, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, संत इसे कैसे मानते हैं, संत किससे विवाह करते हैं, क्यों बार बार कहते हैं कि मैं परमात्मा मेरा पति है, ऐसा सजा दो कि मेरा पिया कभी नहीं टूटे। तो वो श्रृंगार कौन सा संत करते हैं, वो सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। शिवरात्रि के संदर्भ में और महत्वपूर्ण बातें करेंगे, कुछ उपाय, कुछ समाधान और कुछ नए अनुभव को कल और दिखाऊंगा मैं आपको। शिव महापुराण सुनने से क्या और लाभ है। मेरे पास कई पत्र हैं, यहाँ लोकल, आपके यहाँ से भी, आपके यहाँ से भी कंप्लीट जो हमारे पास पत्र आ चुके हैं वो अभी तक तकरीबन 350 पत्र हैं। तो उससे छांटा जा रहा है। कुछ पत्र हम कल पढ़ेंगे आपके सामने, कुछ लोगों के पत्र हम लेंगे। अभी जो लोग रह गए हैं वो कृपया अपना पत्र कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। तो आइए उस दिशा पर चले, उस परंपरा का निर्वाहन करें जिसमें तुम धर्म करते हो और धर्म करवाते हो। धर्म करने में 108 करने पर 100 मिलता, धर्म करवाने पर 10 गुना ज्यादा मिलता। तो आओ धर्म कराने की तरफ बढ़े और उसको याद करें कैसे करना है। तुम्हें क्या करना है, अपना अपना मोबाइल आरती में जलाया करो। अच्छा एक बात, तुम्हारे में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मोबाइल चार्ज ना हो? नहीं ना? मुझे दे जाना, वो पीछे कोई बच्चा है, मुझे दे जाना बेटा, अगली बार मैं कथा करने आऊंगा तो चार्ज करके लाऊंगा। तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मोबाइल में चार्जिंग ना हो अथवा लाइट जलाने से कोई तकलीफ होती हो, आरती में जलाया करो। भले ही हम किसी भी दिशा में आरती करें, प्रकाश करें, लाभ तो है ही ना। वैज्ञानिक पद्धति से ही सही आरती करनी चाहिए, हमको आरती लेनी चाहिए हमें। तुम जिसको जिसको बताओगे, जिसको जिसको इस कथा में लेकर आओगे, उसको तो फल मिलेगा मिलेगा, तुमको उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तुम में से कौन कौन ऐसा है जो किसी ने किसी को लेकर आया है? हाथ उठाओ। जो किसी ने किसी को लेकर आया है यहां। आज लोग सही बोल रहे हैं, कल तो सब हाथ उठा दिए। हम सोचे कल भी इतने थे, परसों भी इतने ही थे। लोगों को जिसको तुम लाए वो कहां चले गए? हाँ, मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं थी पांडाल स्लाइडर है, कल इतना था फिर स्लाइड करके बड़ा कर दिया गया। तो नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा, नगल में सबको बता दो कथाएं। कथाएं हरि की सबकी व्यथा है, कथाएं हर की सबकी व्यथा है, कथाएं हरि की
आवे, दुख दरिद्र सभी मिट जावे, दुख दरिद्र सभी मिट जावे, ऐसी अति पावन कथा है, भोले की ऐसी पवित्र पावन कथा है, शिव की ऐसी अति पावन कथा आहे। नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है, कथा ये हरती सबकी व्यथा है, नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा है, बगल में सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा है। ओ शिव की कथा सुने जो कोई, शिव की कथा सुने जो कोई, संकट से मुक्ति तब होई, संकट से मुक्ति तब होई, दिल में बसा लो कथा ये, भोले की बसा लो कथा ये, शिव की मन में बसा लो कथा है, घर में सबको बता दो कथा है, घर में सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है, कथा ये हरती सबकी व्यथा है, नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा है, बगल में सबको बता दो कथा है। भक्तों के दिल में भक्ति जगा दो, 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 हर घर घर में फूलवा दिलवा दो, घर 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 में बुलवा दिलवा दो, अपने नगर गांव में कथा है, भोले की अपने ही शहर में कथा है, शिव की अपने महर्षि नगर में कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, शहर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है, कथा ये
बोले शंकर भगवान की जय बोल शंकर भगवान की जय उल्ट बरुआ वाले की जय। दोनों हाथ उठाकर बोलिए हर हर महादेव। तो आइए सानंद बैठे। अब वो काल है, वो समय है जब तुम्हारे द्वारा बनाए हुए पार्थिव शिवलिंगों का पूजन वैदिक आचार्य पूरे मंत्रों के साथ वैदिक पद्धति के साथ करने जा रहे हैं। अभिषेक होने जा रहा है। तुम्हारे पूरे दिन के मेहनत का फल का समय है। दोनों हाथ जोड़कर इन मंत्रों को पूरी विधि से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से सुने, श्रवण करें और मन में ओम नमः शिवाय कहते रहें। आपके दोनों हाथ जुड़े हो तो बहुत अच्छा। जब आप दोनों हाथ जोड़ते हैं तो एनर्जी का संचार अंतःकरण की तरफ जाता है। बाहर की एनर्जी, बाहर की शक्ति, बाहर का फैला हुआ ये प्रकाश जो शिव में है वो आपके अंदर प्रविष्ट करने लगता है। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से मंत्रों का श्रवण करें। फिर हम आरती की तरफ चलेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत एकवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकासिनी तया नस्तन्नभासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसिः। जामि कुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्ग्यस्तवे शिवाङ्गे रतरताङ्कुरु माहि कुंसिः। पुरुखं जगत शिवेन वचसा गिरिसाक्षावदामसि जतानः। सर्वमिज्जगदा यक्षमग्गं सुमना असत अधियावोचदधिवक्ता परतमो दैव्योऽभिकक। अहिंस सर्वाञ्जं भयं सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः। पराशुभ असौजस्तामरो अरुण उत बपरुः। सुमङ्गलः जे चैनगुं रुद्रा अभितो दिक्षुतरिताः। सहस्रसो वैखा गुंहेड इमहे। असौजो सर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अधसरन्नोदाहार्यः। सदृष्टो मृळयातिनः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्ष
या सत्वानो अन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनसवामुभयो राज्ञोर्जाम याश्चते हस्त इकवः पराता भगवो भव विजयन्दनुः कपत्तिनो विसल्यो बाणवान् उत अनेसन्नस्याजा इकव आभोरस्यानि खङ्गदे जाते तिर्मे दुष्टमास्ते बभूवते धनुः तया समान विश्वभातत्वामायक्षमाया परिभुज परिते धन्वनो हे तिरसमान प्रेणक्तुप्रसभाताः अतो जाइको दिस्तवारे असमन्येधेहितम् अवातति याधानुष्टवक्कुं सहस्राक्षसते कुदे निषेर्यसल्यानां मुख शिवो नः सुमना भव नरमे आयुधायानाथतायादिसणाभे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यान्तवदन्वने मानो महन्तमुतमान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुदररीरिखाः मानस्तोके तनये मान आयुके मानो गोकुमानो अस्वे घोरीरिखाः मानो वीरानुदरभामिनो वधीरिहविकमन्तः सदा मितवा हवामहे नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मायसकाराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमा भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतधमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ
हि गुंषे वर्तायाम्यायुखेन्नाद्याय पराजानानाय राय सपोखाय सुपराजास्त्वाय सुवीर्याय ॐ वसवानि देव सवितद्धूरितानि पराशुभ यद्भद्रान्तान्दाशुभ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ॐ सर्वे खां वै कवेदाना गुंरसो यत्साम सर्वे खामे वै न मे तद्वेदाना गुंरसेनाभिकिञ्चते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए शंकर भगवान की जय परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान ने हमें और आपको सप्तम दिवस की पतित पावन बेला में बड़ी सुंदर अपनी लौलिता पूर्णवाणी से मधुर मधुर शब्द कोशों द्वारा बड़ी ही सुंदर सी कथा सुनाई है। पूज्य गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए महाराज। हमारे विद्युत वरेण्य आचार्य वृंदु प्रातःकालीन बेला में नमक शमकात्मक रुद्राभिषेक और सायंकालीन बेला में अमृताभिषेक कर मानो अपनी मधुर वाणी से हम सबको अमृत प्रदान करा रहे हैं। ऐसे आचार्य वृंदों के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सभी श्रोतागण बड़े भावपूर्वक बड़े श्रद्धा से पूज्य गुरुदेव की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज पूज्य गुरुदेव बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे थे और पूज्य गुरुदेव ने कथा में कहा भी था कि ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कहते हैं मैना ने मैं ना कहा, मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20 और बकरे ने मैं कहा, बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटावे शीस। इसलिए प्यारे कभी भी मैं अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अहंकार में 3 है, लक्ष्मी वैभव वंश और ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। व्यक्ति को 3 चीज का ही अभिमान होता है लेकिन उसके साथ कुछ नहीं जाता है। ऐसी पूज्य गुरुदेव ने हमें और आपको बड़ी सुंदर सी कथा का रसस्वादन कराया है। आप सभी भक्तों से पुनः निवेदन, पूज्य गुरुदेव की जो भी भक्त बड़े भाव के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन, आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं उसके लिए, उसका फल प्राप्ति के लिए आप अपना नाम और गोत्र जरूर हमारे कार्यालय में अंकित कराएं। और जो भी भक्त YouTube के माध्यम से पूज्य गुरुदेव से जुड़ रहे हैं, आपसे भी निवेदन, आप भी हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों से जुड़कर अपना नाम और गोत्र अंकित करा सकते हैं। और जैसा कि गुरुदेव ने आज कहा कि शिवरात्रि के पतित पावन बेला पर, रात्रि की पतित पावन बेला पर, शिव की जो रात्रि है उस पर आप सभी को ना ही भद्राक्ष ना ही इंद्राक्ष पूज्य गुरुदेव द्वारा पूजित रुद्राक्ष का वितरण होगा महाराज। तो भारी से भारी संख्या में पधार कर पूज्य गुरुदेव द्वारा पूजित रुद्राक्ष हम और आप ग्रहण करेंगे। इसलिए आप सभी भक्त
अधिक से अधिक संख्या में शिवरात्रि की पावन मेला में पधार कर अपने जीवन को धन्य बनाए। यह कथा भी शिवरात्रि के पावन संयोग पर हो रही है। ये हमारा आपका परम सौभाग्य कि 7 दिवस की पूज्य गुरुदेव शिव पुराण 9 दिवस की हमारे और आपके लिए श्रवण करा रहे हैं प्यारे। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं जो भी आज के आरती के यजमान हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सभी जल्द से जल्द मंच पर आकर सायंकालीन बेला की पतित पावन आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परम आदरणीय श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष महर्षि महेश योगी संस्थान एवं कुलाधिपति महर्षि विश्वविद्यालय, परम आदरणीय श्रीमती निशी श्रीवास्तव जी, परम आदरणीय श्रीमती माला श्रीवास्तव जी, श्री यादवेंद्र यादव जी, दया शंकर गुप्ता जी, शिशुपाल यादव जी, शिशिरकांत श्रीवास्तव जी, विनीत श्रीवास्तव जी, विनोद दीक्षित जी, ललन पाठक जी, श्रीकांत ओझा जी, संतोष वर्मा जी, विनोद श्रीवास्तव जी, कौशल झा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, गिरीश अग्निहोत्री जी और रामेंद्र शचान जी, आप सभी से निवेदन जल्द से जल्द आज की सायंकालीन बेला की पावन आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और जो भी भक्त अभी तक अपने चरणों को कष्ट देकर खड़े नहीं हुए हैं, वे सभी भक्त अपने चरणों को कष्ट देकर खड़े हो जाएं। और एक निवेदन और आप सभी से विनम्र निवेदन, जो भी भक्त जहां है वो वहीं रहेगा, किसी को आगे आने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप सभी दीपक लेकर के आई हैं, आपके आगे भी माताएं बहनें खड़ी हैं, आपके दीपक से उनके वस्त्र या कपड़े जल सकते हैं। इसलिए निवेदन, आप अपने से आधा फुट की दूरी बना करके ही रहें और आगे आने की आवश्यकता नहीं है। जो जहां पर है वही अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव के साथ आज सप्तम दिवस की विराम आरती में प्रवेश करेंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन, थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाइए। आप सभी बड़े श्रद्धालु भक्त हैं, बड़े श्रद्धा से पूज्य गुरुदेव की कथा को श्रवण करते हैं और व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। आप सभी के लिए सादर प्रणाम है, नमन है। लेकिन आपसे निवेदन, जो भी दीपक लिए हुए हैं वो आगे चल कर के ना आए, पीछे ही रहेंगे। और मेरे पास एक आधार कार्ड है शशि जी करके मुझे मिला है। आपसे निवेदन, जिनका भी हो आ करके मुझसे संपर्क कर ले और अपना आधार कार्ड ले सकते हैं। धन्यवाद। बड़े भाव के साथ आरती में प्रवेश करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतरातु वायुश्च पराणश्च मुखा दग्निराजायत इदग्गं हवेः प्रजानानां मे अस्तु दासाभिरग्गुं सर्वागाणग्गुं स्वस्ताय आक्तमासन पराजासने पाशुसने लोकसन्न्यावायासने अग्निः प्रजां बाहुनां मे करोतु भन्ना वायो देतो अस्मासु धत्ता। आरती उतारो शिवो शंभो मेरे
स्वीकार करो सेवा में तेरे दास रहूं पूजा मेरी स्वीकार करो अभिला सुख संपत्ति दे बाबा कष्टों को मिटाते हैं बाबा सुख संपत्ति देते हैं बाबा कष्टों को मिटाते हैं बाबा मैं जपा करूं मैं रचा करूं बाबा
शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनं शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगद्धात्रीं शीतलायै नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि देवताभ्यो नमो नमः प्रतिवंदनं 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 महा आरार्ति स्वयं ग्रहणं महा हस्तौ प्रक्षाल्य अथ मंत्रपुष्पाञ्जलि ॐ चदने नाचज्ञामाया जन्ता देवास्तानि धर्माढपराता मान्या शन्ना ते हनाकं महिमानः शचन्ता जतरा पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ आदित्याय विद्महे भुवनभास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् हरिः ॐ नकुलाय च विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां वैदिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भैया की जय, कार्तिकेय जी महाराज की जय, नंदी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने माता पिताओं की जय हो, आज की आरती की जय हो, आज की कथा की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, हर हर महादेव शंभु। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। मुख्य यजमानों से निवेदन, पुष्प चढ़ाकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप सभी से भी निवेदन, कोई भी भक्त बिना आरती और प्रसाद के अपने गंतव्य को नहीं जाएगा। और कल प्रातःकालीन मेला में भव्य एवं दिव्य नमक चमकात्मक अभिषेक और सायंकालीन बेला में 3 बजे से पूज्य गुरुदेव द्वारा अष्टम दिवस की बड़ी ही पतित पावन कथा हमें और आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी। इसलिए बड़े भाव के साथ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अष्टम दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए हम और आप बड़े भाव के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी से निवेदन, प्रसाद की व्यवस्था बाहर की गई है, आप लोग प्रसाद बाहर से लें, आरती लेकर के ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। माताओं बहनों से निवेदन, अपने आभूषणों की रक्षा स्वयं करें।
अपने आभूषणों को स्वयं सुरक्षित करके रखें। अपनी चैन, हमारे भाइयों से निवेदन मोबाइल और पर्स का विशेष ध्यान रखें। माताओं बहनों से निवेदन चैन इत्यादि का विशेष ध्यान रखते हुए ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगी। धन्यवाद।